एसी में स्लीप मोड क्यों दिया गया होता है ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दरअसल अगर आप स्लीप मोड का इस्तेमाल नहीं करते हो तो आपका बहुत बड़ा बेवकूफ़ी है। एसी में स्लीप मोड का इस्तेमाल करके हम अपने घर की बिजली बिल को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सेम टॉपिक पे हमने एक और वीडियो बनाया हुआ है। बहुत सारे लोगों ने उस पर प्यार और सपोर्ट दिया हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोगों का डाउट भी है। लोगों का कहना है कि हमें ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। तो इस वजह से इस वीडियो में हम आपको क्लियर समझाने वाले हैं कि एसी में स्लीप मोड क्या होता है, कैसे हम इस मोड का इस्तेमाल करके बिजली बिल को कम कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बिना भगा के वीडियो देखोगे तो आपको थोड़ा सा भी नहीं समझ में आएगा। अगर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा तो प्लीज इस वीडियो को उन लोग के पास शेयर जरूर कीजिएगा जो लोग एसी का इस्तेमाल करते हैं, और प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। हमारे चैनल पर इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलते रहते हैं। देखिए, हमारे एसी में दोस्तों बिजली को सेव करने के लिए बहुत सारे मोड हैं, जैसे स्लीप मोड है, एनर्जी सेविंग मोड है। ये दो मोड बहुत ज़्यादा खास हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, स्लीप मोड डिफरेंट तरीके से काम करता है और एनर्जी सेविंग मोड जो है ये भी डिफरेंट तरीके से काम करता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनर्जी सेविंग मोड, क्योंकि हमें नाम से ही पता चल रहा है बिजली बचाना है कैसे। देखिए, एनर्जी सेविंग मोड में क्या होता है कि हमारा कंप्रेसर जो है कमरे को ठंड करने के बाद बंद हो जाता है, और जब तक कमरे का टेम्परेचर बढ़ नहीं जाता है, वापस से उतने डिग्री पर नहीं चला जाता है, तब तक हमारा एसी का कंप्रेसर फिर से स्टार्ट नहीं होता है। अब जितने देर तक कंप्रेसर बंद रहेगा उतने देर तक ये बिजली लेगा ही नहीं। अगर कंप्रेसर चलेगा ही नहीं तो बिजली तो एकदम ही नहीं लेगा। तो इस वजह से एनर्जी सेविंग मोड जो है बिजली को तो काफी ज्यादा बचा देता है, लेकिन दोस्तों इसमें गर्मी फील होने लगती है। जैसे कंप्रेसर 2 घंटे के लिए अगर बंद हो जाएगा तो कमरे का टेम्परेचर जब तक नॉर्मल नहीं हो जाता है तब तक कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा। तो नॉर्मल टेम्परेचर होते होते आपको गर्मी फील होने लगती है। तो ये एनर्जी सेविंग मोड जो है मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं है और बाकी लोगों को भी पसंद नहीं है। अब बात कर लेते हैं स्लीप मोड के बारे में। देखिए दोस्तों, ये मोड जो है आपको तब फायदे समझ में आएगा जब आप इसको रात में इस्तेमाल करते हो। नाम से ही पता चलता है स्लीप मोड, यानी कि अगर हम जब सोए रहेंगे तब हमें इसका इस्तेमाल करना है, लेकिन वो भी रात के टाइम में। अब रात के टाइम में ही क्यों फायदेमंद है आइए जानते हैं। देखिए, होता क्या है कि जब हम मान के चलते हैं कि हम 8 बजे रात को एसी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन 8 बजे रात को घर के बाहर का टेम्परेचर जो है वो मान के चलते हैं 35 डिग्री रहता है। लेकिन अगर हम एसी नहीं भी चलाते हैं तो सुबह 2 बजे के बाद आप गेस कीजिएगा, आपको भी पता होगा 2 बजे के बाद टेम्परेचर बाहर की वो कम होने लगती है। जैसे कि बाहर के टेम्परेचर 30 डिग्री भी हो जाती है। मॉर्निंग के टाइम पे आपको ठंड महसूस होता है। तो इस वजह से हमारा एसी कैसे काम करता है अब हम आपको यहाँ से समझाते हैं। देखिए, अब मान के चलते हैं कि हमने अपने कमरे का एसी का टेम्परेचर सेट किया हुआ है 24 डिग्री। यहाँ पर होगा क्या, हर 1 घंटे में हमारे एसी का टेम्परेचर जो है आधा डिग्री से लेकर के 1 डिग्री तक अपने आप इंडोर में बढ़ते रहता है। जैसे कि हमने टेम्परेचर सेट किया हुआ है 24 डिग्री, तो हर 1 घंटे के बाद आधा डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यानी कि अगर हम 10 बजे की बात करें तो 24 डिग्री टेम्परेचर जो था हमारा ये 25 डिग्री पर शिफ्ट हो जाएगा। फिर 12 बजे के करीब में ये हमारा एसी का टेम्परेचर जो है 26 डिग्री पर शिफ्ट हो जाएगा। फिर 2 बजे के करीब में हमारे एसी का टेम्परेचर जो है 27 डिग्री पर शिफ्ट हो जाएगा। फिर 4 बजे के करीब में ये 28 डिग्री पर शिफ्ट हो जाएगा, और 6 बजे के करीब में ये नॉर्मली 30 डिग्री पर शिफ्ट हो जाएगा। हर घंटे ये आधा डिग्री से लेकर के 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते रहता है। डिपेंड करता है कि बाहर की टेम्परेचर कैसी है। अगर बाहर की टेम्परेचर तेजी से कम हो रही है तो अंदर की टेम्परेचर तेजी से बढ़ाएगा। अब देखिए, ये फंक्शन इसलिए होता है कि देखिए, जब हमारा कंप्रेसर जो है 24 डिग्री पर अगर हम सेट करते हैं तो हमारा एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं कि हमारा कमरा जो है अगर हम 24 डिग्री पर सेट किए हुए हैं तो हमारा कंप्रेसर जो है लगभग 100 की स्पीड में चलता है। एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं। लेकिन वही अगर हमारा कमरा 26 डिग्री पे हो जाता है तो कंप्रेसर की स्पीड जो है वो कम हो जाएगी, यानी कि 70 की स्पीड में वो चलने लगेगी। वही हमारे कमरे का टेम्परेचर 28 डिग्री हो जाता है तो हमारे कंप्रेसर की स्पीड जो है 50 की हो जाएगी। तो इसमें यही होता है, तो कंप्रेसर अगर तेज चलेगी तो ज्यादा बिजली कंज्यूम करेगी, कंप्रेसर स्लो चलेगी तो कम बिजली कंज्यूम करेगी। तो ये फायदा होता है स्लीप मोड में। अगर आप स्लीप मोड का इस्तेमाल भी करोगे तो आपको अच्छी नींद भी आएगी, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर जो है नहीं झेलना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप स्लीप मोड का इस्तेमाल नहीं करोगे तो नॉर्मल जब आप रात में 12-1 बजे तक आपको अच्छा लगेगा, लेकिन 1 बजे के बाद अचानक से आपको ठंड महसूस होने लगेगी अगर आप स्लीप मोड का इस्तेमाल नहीं करते हो तो, और आपकी घर की बिजली बिल भी जो है ज्यादा ही आएगी। एक बार मैं आपको कहना चाहूंगा कि 1 महीने लगातार आप स्लीप मोड का इस्तेमाल जरूर कीजिए और देखिए आपके घर की जो बिजली बिल जो है पहले के मुकाबले कितना ज्यादा कम आ रही है। ओके गाइस, तो उम्मीद करते हैं इस छोटे से वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछें। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें।